अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। मैंने अपने MNAs और MPs से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। और या पार PTM 8 दिसंबर को बड़े फैसले करने जा रही है। मरियम नवाज ने ओपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली बता दी। लाहौर में नून लीग सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में मुंतखब नुमाइंदों को पैगाम, कहा इस्तीफों पर दबाव में आने से इनकार कर देना, किसी ने दगा किया तो लोग उसके घर का घेराव करेंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा यह हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। इकामे पर मुंतखब वजीर आजम को फारिग करके नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तब्दीली सरकार के तमाम दावे झूठे निकले। एक पेज पर होने के बावजूद हुकूमत की बस चलने का नाम नहीं ले रही, रोज धक्का लगाकर चलाना पड़ता है। पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाने के दावे करने वालों ने मुल्क की परवाजें बंद करा दी। हुकूमती मोर्चों से भी भरपूर जवाब। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं दुनिया में मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले सब्ज पासपोर्ट का रोना रो रहे हैं। जाती मफादात का हुसूल PDM का एजेंडा है। पाकिस्तान चल रहा है, आपकी लूट मार की दुकान बंद है। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले वजीर आजम कहते हैं जितना रोना है रो लो, NRO नहीं दूंगा। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा मरियम बीबी का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। इनका आखिरी ठिकाना अब जेल है। 13 दिसंबर का जलसा अपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लाहौर जलसा भी होगा, इमरान खान कुर्सी भी छोड़ेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की भी हुकूमत पर चढ़ाई, कहा बात अब जलसे से बढ़ गई है। अगर लाहौर जलसे से आपको फर्क ना पड़ता तो जलसे में कुर्सियां देने वालों को धमकाने का बयान ना देते। खान साहेब, आपके सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जब तक मुल्क का निजाम तब्दील नहीं होगा मुल्क बेहतरी की जानिब नहीं जा सकता। वोट को इज्जत दी होती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। हम पर इल्जाम था। तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। हमारी सियासी क़यादत को लोगों की इंसानी जानों की कदर करनी चाहिए थी, एहतियात करनी चाहिए थी। परहेज कीजिए, इसमें आपका भी फायदा है और इसमें मुल्क का भी फायदा है। अपोजिशन 8 दिसंबर को फैसला करे और इस्तीफा दे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का PTM क़यादत को चैलेंज। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खारजा ने कहा हुकूमत को कोई खतरा नहीं, लेकिन जलसों से अवाम की जिंदगी को खतरा जरूर लाहक है। अपोजिशन को अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। अपोजिशन से कौमी मामलात पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा मरियम सफदर की बेरब तकरीर उनकी जहनी ज़बोहाली की गमाजी करती है। इनके खानदान ने हमेशा मुल्क का इस्तेहसाल किया और बुरी तरह लूटा। इनके बयानिए की सियासत में कोई जगह नहीं रही। कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी का सिलसिला थम न सका। एक दिन में मजीद 58 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 8361 हो गई। 3308 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 53,126 तक जा पहुंची। SOPs पर अमल दरामद न होने पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का अंदरूनी हॉल सील। गुजरावाला में सिनेमा और थिएटर ता हुक्म सानी बंद कर दिए गए। सेनेट नैब का एहतसाब करेगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नैब का आज तक एहतसाब नहीं हुआ। नैब कारोबार तबाह कर रहा है। हुकूमत का रियल स्टेट पैकेज नैब की वजह से कामयाब नहीं हुआ। नैब लोगों की इज्जत उछालता है, अब हम इनकी इज्जत उछालेंगे। चेयरमैन नैब के बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करूंगा। ऑपोजिशन इज्तिमात के जरिए अवाम की जिंदगियों से मत खेले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार ने भी खबरदार कर दिया। कहा हर वो एहतजाज जिससे कोरोना फैलने का खदशा हो गैर कानूनी है।
ऑपोजिशन से अपील की है, ना मानने पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। एक्सपो सेंटर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वबा से निपटने के लिए टीचिंग अस्पतालों और DHUs को मुतहरिक कर रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर एक्सपो फील्ड अस्पताल दोबारा फाल कर दिया गया। PTI हुकूमत गरीब के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी। अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, ऑक्सीजन न मिलने से खैबर टीचिंग अस्पताल में मरीजों की मौत बड़ा सान्या है। बैड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की मखदूश सूरत हाल तब्दीली हुकूमत के तोहफे हैं। इदारों को ठीक करने का कहने वाले सब कुछ बेचने पर तुले हैं। स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज और PIA वेंटिलेटर पर जा चुके। सिंध में हर तरफ सकाफत के रंग, फजाओं में सिंधी नगमों की गूंज। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में सिंधी टोबी अजरक डे मनाया गया। शहर शहर खुसूसी तकारीब, शहरियों का रिवायती नगमों और धुनों पर रिवायती रक्स, रैलियां भी निकाली। सूबे की जेलों में केक काटे गए, कैदियों में सिंधी टोपियां और अजरक तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध के अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में भी खुसूसी तकरीब, उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अमरीकी कौंसलेट ने भी सिंधी अजरक डे पर अपना पैगाम जारी किया। पाकिस्तानी कौम के हीरो मेजर शबीर शरीफ शहीद का 49वां यौम शहादत आज मनाया गया। 1971 में अर्ज़े पाक के लिए शुजाअत और बहादुरी की दास्तान अपने खून से रकम की। निशाने हैदर का एजाज पाया। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब, आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। चित्राल और गिरदोनवाह में सुबह से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। और या पार PTM 8 दिसंबर को बड़े फैसले करने जा रही है। मरियम नवाज ने ऑपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली बता दी। लाहौर में नून लीग सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में मुंतखब नुमाइंदों को पैगाम दिया और कहा कि आर या फिर पार होगा। PTM 8 दिसंबर को बड़े फैसले करने जा रही है। मरियम नवाज ने कहा कि इस्तीफों पर दबाव में आने से इनकार कर देना और किसी ने दगा किया तो उसका घेराव करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि यह हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। मरियम नवाज का अपने खिताब में यह भी कहना था कि इकामे पर मुंतखब वजीर आजम को फारिग करके नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। PTM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज एक बार फिर हुकूमत पर खुलकर बरसी। मैंने अपने MNAs और MPS से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज ने अवाम से PTM के लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत की अपील भी की। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी। ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा। ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा, चीनी, गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी। तो आप आओ और इंशाअल्लाह 13 को मीनारे पाकिस्तान में अपनी फतह के झंडे गाड़ो। मरियम नवाज मजीद बोले कि मुल्क के हर तरक्याती मंसूबे के साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम जुड़ा हुआ है। मरियम सफदर की बेरब्त तकरीर उनकी ज़हनी ज़बूहाले की गमबाजी कर
करती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मरियम नवाज के खानदान ने हमेशा इस मुल्क का इस्तेहसाल किया। मरियम नवाज की बेरब तकरीर उनकी जहनी ज़बूहाली की गम्माजी करती है। शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज के खानदान ने हमेशा इस मुल्क का इस्तेहसाल किया और बुरी तरह लूटा। शिबली फराज ने कहा कि उन्होंने हमेशा पैसे को इज्जत दी, जिससे रुसवाई हमेशा उनका मुकद्दर रही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके बयानिए को अब सियासत में कोई जगह नहीं रही। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरियम सफदर की बेरब्त तकरीर उनकी जहनी ज़बूहाली की गुमाजी करती है, ये कहना है शिबली फराज का। मरियम नवाज के खानदान ने हमेशा इस मुल्क के इस्तेहसाल किया और बुरी तरह इस मुल्क को लूटा। इन्होंने हमेशा पैसे को इज्जत दी, जिससे रुसवाई हमेशा इनका मुकद्दर ही, ये कहना था शिबली फराज का। इनके बयानिए की अब सियासत में कोई जगह नहीं। मुआफ़िन खुसूसी शहबाज गिल की भी मरियम नवाज पर तनकीद। कहते हैं दुनिया में मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले सब पासपोर्ट का रोना रो रहे हैं। शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि दुनिया में मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले सब पासपोर्ट का रोना रो रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मरियम बीबी का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया, इनका आखिरी ठिकाना जेल है। अवाम की जानें खतरे में डालकर राजकुमारी करप्शन बचाओ मुहिम जारी रखे हुए है। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से यह भी कहा गया सोशल मीडिया टीम को जहर उगलने और भारतीय बयानिया प्रमोट करने के नए अहदाफ दिए गए हैं। कोरोना वबा के दौरान अपोजिशन के जलसे जुलूस, हुकूमती शख्सियात की जानिब से तशवीश का इजहार। मरियम नवाज की तकरीर पर रद्दअमल देते हुए मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि जाती मुफादात का हुसूल PDM का एजेंडा है। पाकिस्तान चल रहा है, आपकी लूट मार की दुकान बंद है। दुनिया में मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले सब्ज पासपोर्ट का रोना रो रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले कि PDM की सारी जमातें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। ये लड़ाई NRO की है, पूरा टब्बर ही मुल्क से फरार होकर बाहर बैठा है। इश्तिहारी नवाज शरीफ बहादुर बने, वापस आए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को लाहौर में वबा की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र अवामी इज्तिमात न करने का मशवरा दिया। लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है, तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो जिम्मेदारी किस पे होगी। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मरियम बीबी का अब आखिरी ठिकाना जेल है। इक़्तिदार के सिंहासन के ख्वाब ना इनको नसीब होने हैं और ना पाकिस्तान के अवाम PDM की जमातों के हाथों फिर से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हुकूमती शख्सियात ने वाजे किया कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान साहब, अगर लाहौर जलसे से आपको फर्क ना पड़ता तो जलसे में कुर्सियां देने वालों को धमकाने का बयान ना देते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के वजीर आजम इमरान खान पर लफ्जी वार। उन्होंने कहा कि लाहौर जलसे से फर्क ना पड़ता तो कुर्सियां देने वालों को ना धमकाते। खान साहब, आपके सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि खान साहब को गलत फहमी है, उन्हें आटा चीनी चोरी और फॉरेन फंडिंग केस में NRO मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन से कौमी मामलात पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, बशर्ते कि करप्शन केसेस और NRO को दरमियान में ना लाया जाए। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, लेकिन जलसों से अवाम की जिंदगी को खतरा जरूर लाहक है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं मुमताज नियाजी से। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का PDM क़यादत को मशवरा। 8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। हमारी सियासी क़यादत को लोगों की इंसानी जानों की कदर करनी चाहिए थी, एहतियात करनी चाहिए थी। परहेज कीजिए, इसमें आपका भी फायदा है और इसमें मुल्क का भी फायदा है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन के जलसों से हुकूमत जाने वाली नहीं। मरियम नवाज साहिबा का एक मौक़िफ़ है और शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ जो वो ले रहे हैं वो उसके बरक्स दिखाई दे रहा है। ये एक गैर फितरी अलायंस है, ये एक वक्ती अलायंस है, ये एक वक्ती ज़रूरत के तहत जमा हुए हैं लोग। इनमें कोई नजरियाती हमआहंगी नहीं है।
शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्तान जलसे में पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए थी, कंटेनर भी नहीं लगने चाहिए थे। मुमताज खान नियाजी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।